एक फैमिली ऐसी चीज होती है जो अच्छे बुरे दोनों टाइम में हमारा साथ देती है, हर जगह हमारा सपोर्ट करती है। तो हमें उसी रोड पे थोड़ी सी अंदर ही चलना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। अकेले में रह के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मजे में होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट जाके आप वीडियोस को चेक कर लो। उसमें मैंने छोटी जमीनें भी डाली हुई हैं, बड़ी जमीनें भी डाली हुई हैं, सब कुछ डाला हुआ है। एक अभी जो रिसेंट में हमारी वीडियो डली है वो डली है 23 बीघा लैंड की, जो फार्म हाउस के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप बाहर अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमने जाते हो तो आपको एक अच्छा व्यू चाहिए होता है, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया लैंड उसमें दिखाई थी। अगर आपने वो चेक नहीं करा है वहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी आपको प्लॉटिंग के लिए चाहिए, कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी मैंने वीडियोस डाल रखी है। तो अगर आपने चेक नहीं करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, फटाफट सबसे पहले जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिए। अब बात आती है आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, वो होगी एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर प्लॉट की। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि हमारी एजुकेशन जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हर चीज़ में हमें एजुकेशन चाहिए। अगर आपको कोई एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए भी आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कॉलेज की बजाय कुछ अलग एजुकेशन चाहिए होती है, लेकिन हमारी अगर पूरी की पूरी एक सोसाइटी है, इंडिया है, पूरी कंट्री है, तो उसमें हर टाइप के बंदे चाहिए। हमें आर्टिस्ट भी चाहिए, सिंगर्स भी चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स भी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, लॉयर चाहिए, बैंकर्स चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए। हमें हर टाइप के बंदे चाहिए पूरी की पूरी कंट्री में, क्योंकि अगर सारे एक ही जैसे बन जाएंगे तो उसका बैलेंस नहीं बनेगा। आप खुद सोचो, अगर एक पूरी दुनिया में सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर हो और उसी की पढ़ाई हो रही हो और सारे लड़के लड़कियां सिर्फ डॉक्टर बन गए हो तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। बात तो सही है। तो हमें बैलेंस बना के चलना होता है और सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है पूरी की पूरी कंट्री में, और उसी के लिए एजुकेशन भी डिफरेंट हिसाब से ही लेते हैं हम। जैसे आपको पता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नर्सिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको उसके 5 साल की MBBS करनी पड़ेगी। आपको लॉयर बनना है तो उसकी पढ़ाई आपकी BA LLB होगी, वो अलग चीज़ होगी। आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपका BTech का, सब अलग अलग कोर्सेज होंगे। तो जिस हिसाब से जिसको जिस फील्ड में जाना होता है उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और वो बंदा उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करता है। हाँ, ये होता है कि अगर बिजनेसमैन कोई बनना चाहता है तो वो बंदा अलग टाइप की नॉलेज लेता है, जैसे कुछ मार्केटिंग की, सेल्स की, फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, ह्यूमन रिसोर्स की। उसके लिए डिफरेंट टाइप की एजुकेशन होती है और वैसे डिफरेंट टाइप की एजुकेशन होती है। अब एजुकेशन के बाद जो हमें सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें पढ़ने अगर जाना है तो हमें मेन चीज़ क्या होती है कि अपना घर सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। अगर आप कोई एक अच्छी जगह पर रह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, वेल एंड गुड है। जैसे अगर आप चंडीगढ़ में ही रहते हो, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो वहाँ पर कॉलेजेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अकेले में रह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इम्पॉसिबल नहीं होता, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है सबको कि एक फैमिली ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे बुरे दोनों टाइम में हमारा साथ देती है, हर जगह हमारा सपोर्ट करती है। चाहे वो हम किसी चीज़ में फील्ड में जाना चाहते हो, या हम कोई जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग करता है, कोई किसी की एथलेटिक लाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, तो हर चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए और एक मॉरल सपोर्ट के लिए हमें फैमिली की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और वही सबसे मेन चीज़ होती है हमारी लाइफ में। तो उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आपको सोना भी टाइम पे पड़ेगा, साथ में आपकी खाने का देख रेख करना, फिर आपके कपड़ों का चक्कर होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर आप अपनी ही सिटी में रहकर अपनी फैमिली के साथ हो तो ये सब चीज़ें करना बहुत ईजी हो जाता है। इतना भी ईजी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ उन बच्चों के जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। अब आपको कोई अच्छी एजुकेशन लेनी है, आप कोई छोटी सिटी से हो, सहारनपुर से हो, मेरठ से हो, और आपको कोई एक बहुत अच्छे लेवल का कोर्स करना है, तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा अपने होम टाउन को छोड़ के। आप दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे, पुणे जाओगे, बेंगलोर जाओगे, इनमें से किसी न किसी सिटी में अच्छी जाओगे अपनी एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है कि हमें वहाँ पर 2 चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा आती है, एक खाने की, दूसरी हमारी रहने की। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको अपनी सारी चीज़ों के साथ मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे आप समझो कि आप अपना होम टाउन छोड़ के किसी दूसरे शहर में गए हो पढ़ने के लिए। अभी आपको वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है,
अब या तो कॉलेज में आप रहोगे तो आप हॉस्टल में रहोगे, वहीं पे आपको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे आपको रहने की फैसिलिटी होगी, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर दी जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं बाहर फ्लैट में रहते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छी लोकेशन चाहिए होती है रहने के लिए, कि आपके बजट में आना चाहिए। उसके बाद आपको खाना टाइम पे वहाँ पर देखना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत फैक्टर डिसाइड करता है। कुछ लोगों की अगर पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मतलब कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोई एसएससी की करता है, तो हर एक के हिसाब से उनकी जो पढ़ाई का लेवल होता है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता जाता है और बढ़ता रहता है। या फिर आपने देखा होगा कभी जब एग्ज़ाम्स आते हैं कॉलेजेस के भी, तब भी बच्चे थोड़ा टेंस रहते हैं कि यार हमें एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। तो वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ खा लेते हैं, कहीं होटल में खा लिया, या मील प्लान, डाइट प्लान ऐसा कुछ ले लिया, जिससे उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम सेव हो जाता है। तो वो चीज़ हमारी बहुत ज़रूरी होती है। और उसी पर्पज़ के लिए आज मैं आपको देहरादून में एक बहुत ही सुपर सेक्सी लोकेशन पर एक प्लॉट दिखाने वाला हूँ, जो लगभग होगा 40 बाई 150 का। अंदाज़ा लगाओ तो आप होगा वो 665 गज के अराउंड, जिसमें मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा कि क्या चीज़ बनने वाली है। और वो लोकेशन कहाँ पर है, हमारा ग्राफिक एरा के बिल्कुल थोड़ी सी पहले ही पड़ेगा वो। मतलब ग्राफिक एरा से आप समझ सकते हो कि 100 से 150 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। और उसमें जो मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई हैं कि सबसे ज़्यादा कमी बच्चों की किस चीज़ में आती है, उसी का सोल्यूशन आज उस प्लॉट पर होने वाला है, जो मैंने अपने हिसाब से निकाला है वहाँ पर देख के कि ये चीज़ उसमें एक बन सकती है। क्योंकि आप कोई भी ज़मीन ले लो, आप कोई भी लैंड ले लो, प्लॉट ले लो, अगर आपके पास उस चीज़ का विजन नहीं होगा बनाने का, तो आप उसको कुछ अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपको मेन चीज़ क्या है कि आपको एक उसमें विजन देखना होता है कि इसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर क्या चीज़ बना सकते हैं जो हमें अच्छी चलने वाली हो और प्रॉफिटेबल भी हो। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है उसमें। सर्विस सबसे पहली चीज़ है कि अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन प्रॉफिट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस के अंदर। क्योंकि पैसा अगर आप नहीं कमा रहे हो और धंधा खोल के बैठे हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो सबसे बढ़िया चीज़ आज मैं आपको वहीं चल के दिखाता हूँ कि कौन सा वो प्लॉट है, किस लोकेशन पर एग्जैक्ट पड़ेगा, और उसमें हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, जिससे सिर्फ आप पैसे ही नहीं कमाओगे बल्कि जो जितने बच्चे वहाँ पर रहते हैं। अब आपको पता है कि ग्राफिक एरा कॉलेज यहाँ का उत्तराखंड का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माना जाता है, जिसमें बच्चे कहीं कहीं बाहर शहरों से आते हैं पढ़ने। इवन दिल्ली के बच्चे हो गए, नोएडा के हो गए, जबकि वहाँ पर एक से एक यूनिवर्सिटी है, अमेठी भी है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ के बच्चे बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफिक एरा में एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और सेकेंडरी यहाँ पर देहरादून में रहने का मज़ा बहुत आता है बच्चों को, कि आसपास यहाँ पे घूमने फिरने का बहुत है, पीसफुल लाइफस्टाइल है। तो उन चीज़ों के चलते हैं हम अपनी लोकेशन पर, लेट्स गो। तो अगर आप निरंजनपुर मंडी की तरफ से आ रहे हो तो आपको वहाँ से आपको पता है कि आईएसबीटी का पुल आपको क्रॉस करना है। शिमला बाईपास उससे पहले पड़ेगा, वो आपको क्रॉस करना है। फिर आगे चंद्रमणि के चौक पे हम पहुँच गए। इससे हमें थोड़ी सी और आगे जाना है, जो ग्राफिक एरा वाला रास्ता पड़ता है। तो वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। और अगर आप सहारनपुर के रास्ते से आ रहे हो, जैसे आशा रोड ही पड़ता है, तो आपको उधर की साइड से ज़्यादा पास पड़ेगा। हम पीछे की तरफ से आ रहे थे क्योंकि मेरा वर्क उधर ही रहता है, तो इसीलिए मैंने आपको इधर की साइड से दिखाई है कि कहाँ पर पड़ेगा। यहाँ से अगर आशा रोडी से हम आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफिक एरा का जैसे बोर्ड लगा हुआ है हिल यूनिवर्सिटी का। यहाँ से बाहर पीएफसी पड़ता है, पड़ता है, सीताहट पड़ता है। तो ये इसके सामने ग्राफिक एरा वाली रोड जाती है बिल्कुल अंदर। तो हमें उसी रोड पे थोड़ी सी अंदर ही चलना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। मैंने आपको बताया था कि वॉकिंग डिस्टेंस होगा सिर्फ। तो अभी हम हल्का सा अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट हमारा प्लॉट कितनी दूर पड़ता है और कहाँ पर पड़ता है। तो ये हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं। ग्राफिक एरा से हम बिल्कुल जरा सा अंदर आए होंगे, मुश्किल से 15 से 20 मीटर के आसपास। लेफ्ट साइड पे बिल्कुल प्लॉट पड़ता है। ये प्लॉट वैसे अगर टोटल देखा जाए तो 2.5 बीघे का है पूरा। मतलब यहाँ से लेके आगे तक अगर आप पूरा देखोगे तो 2.5 बीघे के आसपास होगा। लेकिन जो इसमें से उन्होंने सेल के लिए निकाला हुआ है अपने, वो है 40 बाई 150, जो मैंने आपको बताया था 666 गज। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि वो कहाँ से कट के आना है, किस जगह से आपको ये मिलेगा। इसका जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा सा आगे पड़ता है, और जो इसका साइड का पार्ट है वहाँ से आपको मिलेगा। मतलब यहाँ से लेके जो आगे तक की थोड़ी सी बाउंड्री है, और इधर से आपका ऐसे रास्ता गहराई में कट जाएगा। मतलब फ्रंट आपका इधर से मिलेगा और गहराई आपकी इधर से मिल जाएगी। तो 40 बाई 150 करके यहाँ से पूरा आपका रास्ता कट जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसका फ्रंट थोड़ा सा ज़्यादा कम है, 40 का ही फ्रंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर गहराई इसकी 150 की है और 40 का फ्रंट है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आगे से छोटा हो जाएगा।
तो वो चीज़ आपका सोल्यूशन हम कर देंगे। अगर उसमें थोड़ा सा फ्रंट बढ़ाना हो 50 तक 45 तक तो वो आराम से बढ़ सकता है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको पता है जैसे बच्चों की यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्राफिक एरा में आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो वहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स के, कोई BBA का, कोई BTech का, कोई BCA का, तो कुल मिला के बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। अब हर बच्चा इतना अमीर नहीं होता कि वो हॉस्टल की फीस को अफोर्ड कर पाए, कि वो हॉस्टल में ही रह सके। तो कुछ बंदे क्या करते हैं कि हम बाहर रूम ले लेते हैं, PG ले लेते हैं, और वो वहाँ का खाना भी नहीं खा पाते, तो वो सोचते हैं कि हमें खाना भी बाहर ही खाना है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में खा लिया। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कॉलेजेस के बाहर कॉफ़ी शॉप्स वगैरह होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं छोटे, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बाहर डोमिनोज है, पिज़्ज़ा है, आप थोड़ा सा अंदर और जाओगे 4 कमरे पे, तो वहाँ पर आपको दिखाएगा बिरयानी वाले हैं, फिर वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हैं कुछ खाने के लिए, कि फ्रेंड्स अपने बैठते हैं, गपशप करते हैं शाम को। तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़रूरी होती है और अच्छी भी लगती है। तो उसके लिए जो सबसे पहला पर्पस जो इसमें हो सकता है वो है 4 मंजिल का एक बहुत ही बढ़िया होटल बन सकता है। क्योंकि आपको पता है अगर ये ऐसी जगह है तो ये रेजिडेंशियल के लिए तो है नहीं, तो ये कमर्शियल में ही पास होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कमर्शियल में लिए सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो एक बना सकते हो यहाँ पे 4 मंजिल का होटल, जिसमें आप अच्छा फूड फैसिलिटी बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है इतना अच्छा अगर क्राउड है, और यहाँ पर होटल बहुत लिमिटेड है, एक आधा ही होटल है जो आपको अच्छा खाना यहाँ पर प्रोवाइड करता होगा। तो अगर आप एक अच्छी सर्विस के साथ और एक अच्छा फूड अवेलेबल करवा सकते हो बच्चों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका जो अपना विजन होगा वो अलग होगा। सेकंड चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है, नोटिस करी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक खाने का और एक रहने का। तो रहने के लिए आप सबसे बढ़िया यहाँ पर 3 से 4 मंजिल का एक बड़ा हॉस्टल बना सकते हो। क्योंकि हॉस्टल में आपको पता है काफ़ी सारे कमरे बन जाते हैं और उसमें बच्चे रूम शेयर करके भी रह सकते हैं। तो अगर आपने 10 कमरे का 20 कमरे का एक होटल हॉस्टल बना दिया और एक में भी आपके 2-2 3-3 4-4 बच्चे अगर रह रहे हैं बड़े रूम के हिसाब से, तो आप देख सकते हो कि आपके आराम से ऑन एन एवरेज 30-40 बच्चे आराम से इस हॉस्टल में रह सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया 2 चीज़ें हो सकती है, एक हॉस्टल और दूसरा आपका फूड फैसिलिटी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बच्चों को चाहिए होता है। तो अगर आपको ये लैंड के बारे में कुछ भी क्वेरी जाननी हो, कोई पेपर्स के रिलेटेड पूछना हो, मालिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो कि ये रजिस्ट्री है, एग्रीमेंट है, क्या है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, या फिर आप इंस्टा ID पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप ईमेल कर सकते हो। तो वहाँ पर आप मेरे को कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। तो ये हमने आपको एक बहुत ही बढ़िया अब तक का सबसे बेस्ट जो मैंने ढूंढा हुआ प्लॉट है वो बताया है। प्लॉट तो वैसे बहुत सारे हैं देहरादून में, आपको पता है कि जैसे अगर मैंने बहुत सारे 10, 15, 20 प्लॉट अगर देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो सबसे अच्छा फिजिबल लगा है वो ये वाला लगा है, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बना दी, वो सूचे सकती है, वरना बाकियों की प्लॉट्स की हमने नहीं बनाई है, अब तक सारी ज़मीनों की ही हमने वीडियो बना रही है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए छोटी बड़ी लैंड की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे गए नंबर पर हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आप अपार्टमेंट्स बनाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और आपको कुछ लाइटिंग की, पाइप्स की, वायर्स की, स्विच सॉकेट, उस चीज़ के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट देना हो या फिर और वो भी होलसेल रेट पर, तो भी आप मेरे को इसी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा चैनल भी जो है हमारा वो भी चलता है लक्ष्य एंटरप्राइजेस के नाम से, जिसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वायर्स कौन सी आती है, बॉक्सेस कौन से आते हैं, पाइप्स कौन सी है, तो वो छोटी छोटी वीडियोस करके हमने सारी वहाँ डाली हुई है। आप उस वीडियो पर, उस चैनल पर हमारी उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम तब तक अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।